शुरुआत होती है इस एक तस्वीर से। सोचिए, बैल्कनी में एक आदमी बैठा है, आंखें तो खुली हैं पर वो कुछ देख नहीं रहा, एकदम खाली। ये आदमी कौन है और उसकी आंखों में ये खालीपन क्यों है? इस पूरी पड़ताल के आखिर तक हम इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आदित्य से, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी शायद हम सब की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक कि वो एक रात नहीं आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके इस नॉर्मल जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि उसके बाद जो हुआ वो कितना भयानक था। तो आदित्य एक आईटी मैनेजर था, अपनी पत्नी निधि के साथ एक अच्छी शांत जिंदगी जी रहा था। उसका बस एक ही पैशन था, वीकेंड पर अपनी बाइक उठाना और लंबी राइड्स पर निकल जाना। खुली सड़कें और खामोशी, बस यही थी उसकी दुनिया। मतलब एक बिल्कुल सेट, एक ढल्ले पर चलती हुई जिंदगी जिसमें किसी भी अनहोनी की कोई गुंजाइश नहीं थी। और फिर आती है वो रात, एक और वीकेंड राइड जो लग तो बिल्कुल सामान्य रही थी, पर असल में ये आदित्य की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। यहीं से उस डरावने सिलसिले की शुरुआत होती है, जहां आदित्य अनजाने में एक अनदेखी दुनिया की दहलीज पार कर जाता है। अब जरा उस रात जो हुआ उसे एक एक करके देखिए। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक पैटर्न था। शुरुआत होती है एक अजीब से एहसास से कि कोई पीछा कर रहा है। फिर ये एहसास एक फिजिकल सेंसेशन में बदलता है। बाइक अचानक भारी लगने लगती है और फिर उसे कुछ दिखने भी लगता है, और आखिर में उसका अपने शरीर पर से ही कंट्रोल जाने लगता है। मतलब डर धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। अब बुरी तरह से थककर और घबराकर आदित्य फैसला करता है कि भाई अब और आगे नहीं जाना है। वो पास के एक छोटे से होटल में रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटता है, बस एक ही ख्याल, एक ही आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, मैं अकेला नहीं हूँ। और ये वो पल था जब उसे ये एहसास हो गया था कि सड़क पर जो भी था वो अब उसके साथ उस कमरे में था। उस रात के बाद आदित्य घर तो लौट आया, पर क्या वो सच में अकेला लौटा? नहीं। अब हम कहानी के उस दौर में जा रहे हैं जहां आदित्य के अंदर के बदलाव बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं और उसकी जिंदगी एक भयानक ढलान की तरफ फिसलने लगती है। आदित्य की जो असलियत थी, उसकी रियलिटी, वो अब टूटने लगी थी। क्या ये सब सिर्फ वहम था? हरा भरा पार्क अचानक एक डरावनी सड़क में बदल जाता है, एक सजा सजाया घर अगली सुबह खंडहर मिलता है। ये सब हो क्या रहा था? और फिर सुबह उठने पर माथे पर मिट्टी का वो निशान, ये सिर्फ एक दाग नहीं था, ये एक तरह का दावा था, जैसे किसी ने उस पर अपनी मोहर लगा दी हो। ये बदलाव इतना साफ था और उतना ही डरावना। जरा फर्क देखिए, जिस इंसान को रात में बाइक चलाने से प्यार था, वो अब अंधेरे से कांपने लगा था। उसका शांत स्वभाव अब गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल चुका था। ये सिर्फ आदतें नहीं बदल रही थीं, ये एक इंसान की पूरी पहचान मिट रही थी। वो अब वो आदित्य था ही नहीं जिसे उसका परिवार जानता था। और फिर मांगे भी बदलने लगे, मतलब एकदम अजीब, मुझे काली मुर्गी का मांस लाओ। अब ये कोई नॉर्मल फूड क्रेविंग तो है नहीं। लोक मान्यताओं में काली मुर्गी का इस्तेमाल अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में होता है। ये एक साफ इशारा था कि जो भी आदित्य के अंदर था, उसकी पसंद, उसकी इच्छाएं इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं थी। बात अब सिर्फ अजीब व्यवहार और मांगों तक नहीं रुकी। अब आदित्य के मुंह से धमकियां निकलने लगी थीं। इन शब्दों ने कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। अब ये मामला सिर्फ एक भटकती आत्मा का नहीं था, बल्कि एक मकसद वाला कब्जा था। पर किसका बदला और किससे? ये वो सवाल थे जो बता रहे थे कि आदित्य के शरीर में जो भी है, उसका कोई अधूरा काम बाकी है। और फिर बात हद से आगे निकल गई। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अपने ही परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था जब परिवार को ये यकीन हो गया कि ये कोई दिमागी बीमारी या तनाव नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक, और उन्हें मदद चाहिए। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो परिवार ने तांत्रिक पंडित कालीचरण को बुलाया, और यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब शुरू होने वाला था असली खेल, एक इंसान और एक अलौकिक शक्ति के बीच की सीधी टक्कर। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये भूत बाधा आखिर है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो स्थिति है जब माना जाता है कि कोई आत्मा किसी जिंदा इंसान के शरीर पर, उसके दिमाग पर अपना कब्जा कर लेती है।
पूरी कहानी इसी एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। तो पंडित कालीचरण का तरीका बहुत स्ट्रेटेजिक था। उन्होंने सीधे सीधे लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने आत्मा का भरोसा जीतने की कोशिश की। उसे ये यकीन दिलाया कि वो उसका बदला लेने में मदद करेंगे। ये सब एक चाल थी ताकि वो उस आत्मा को उस जगह ले जा सकें जहां वो सबसे शक्तिशाली है और वहीं उसे हराया जा सके। ये एक आध्यात्मिक लड़ाई से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम था। और आखिरकार पंडित की चाल काम कर गई। उस आत्मा ने अपना राज खोला। उसका नाम था अरुण, एक भूत जो उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में मारा गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, आदित्य का एक छोटा सा काम, सड़क किनारे मिठाई रखना, अनजाने में उस आत्मा के लिए खुला न्योता बन गया। एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती जिसके इतने भयानक नतीजे निकले। ये था पंडित जी का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने कच्चे मांस का एक पुतला बनाया और अरुण की आत्मा को यकीन दिलाया कि यही है उसका कातिल। गुस्से में अंधी वो आत्मा उस पुतले पर टूट पड़ी। पंडित जी का प्लान यही था, आत्मा के सारे गुस्से को, सारी नफरत को एक जगह फोकस करना, क्योंकि जब कोई गुस्से में अंधा होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो अनुष्ठान सफल रहा। आत्मा को बाहर निकाल दिया गया। सब खत्म, है ना? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जीत के बावजूद एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी त्रासदी अभी बाकी थी। उसी आखिरी खींचतान में आदित्य जमीन पर गिरता है और उसका सिर एक पत्थर से जोर से टकरा जाता है। आत्मा तो उसके शरीर से निकल जाती है, लेकिन उस चोट की वजह से आदित्य के दिमाग को एक ऐसा नुकसान पहुंचता है जिससे वो कभी उबर नहीं पाता। रूहानी लड़ाई तो जीत ली गई, पर जिस्मानी जंग में आदित्य हार गया। और यहीं इस कहानी की सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। देखिए, अरुण की आत्मा जो बदला लेने के लिए भटक रही थी, उसे तो एक तरह से मुक्ति मिल गई, पर आदित्य जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, वो अपने ही जिस्म में, अपने ही दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गया। एक आजाद हुआ और दूसरा कैदी बन गया। आज आदित्य बस अपनी पुरानी जिंदगी की एक परछाई बनकर रह गया है। वो आग से डरता है और घंटों बस बालकनी में चुपचाप बैठा रहता है, खाली आंखों से न जाने कहाँ देखता रहता है। याद है, कहानी की शुरुआत में हमने एक आदमी की बात की थी। ये वही आदित्य है। अब हम जानते हैं कि वो वहाँ क्यों है और उसकी आंखें क्यों खाली हैं। तो आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। क्या हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के समानांतर एक और दुनिया भी है जिसके नियम हम नहीं जानते? और क्या अनजाने में भी उस दुनिया की कोई लाइन पार करने की कीमत इतनी भारी हो सकती है? एक छोटा सा कदम, एक अनजानी भूल